मैसर मोहम्मद आज़ाद अली, प्रेसिडेंट एंड फाउंडर ऑफ हेल्थ एसोसिएशन। जैसे कि आप सबको पता है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह HPA को 3 साल हो गए। HPA ने इन 3 साल के अंदर बहुत तरक्की की और अपने फील्ड के लिए जितना हो सकता था ज़्यादा से ज़्यादा वर्क किया अल्हम्दुलिल्लाह। हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ सीनियर्स जूनियर सबको साथ मिला के चल रहे हैं। हमने उनके साथ मिलकर अपने फील्ड को मज़ीद तरक्की करने की कोशिश की। हम इस तरफ लेके आए हैं कि हमारे फील्ड की अवेयरनेस हो लोगों में। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त काफ़ी अवेयरनेस आ चुकी है। जब हम एडमिशन लेते थे उस वक्त हमें भी नहीं पता होता था कि फिजियोथेरेपी है क्या चीज़। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे को हर आदमी को पता है कि फिजियोथेरेपी चीज़ क्या है। तो लोग इस की तरफ मुड़ भी कर रहे हैं, लोग करवा भी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमने HPA की थाने यूनिवर्सिटी कम्प्लीट की है। हमने 3 साल के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट भी किए हैं। मैं इसका सर को कंग्रेचुलेशन बोलूँगा और उनका शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने भी इस चीज़ के अंदर मेरा और मेरी टीम का बहुत ज़्यादा साथ दिया है। सर आप उसको हेल्थ फिजियोथेरेपी एसोसिएशन जो है ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन ने तमाम बच्चों को किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के डिफरेंस के बगैर इक्वल राइट्स परफॉर्म कराए हैं और इक्वल राइट्स उनको एलिजिबल कराए हैं ताकि वो किसी भी जगह पर जाके अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकें। उनकी रिप्रेजेंटेशन में हेल्थ फिजियोथेरेपी एसोसिएशन का जितना काम है वो सबको पता है। हेल्थ फिजियोथेरेपी एसोसिएशन के 3 साल जो है इन 3 सालों में मैं इनके साथ रहा हूँ। अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारा और हेल्थ फिजियोथेरेपी का एसोसिएशन का 3 साल से कैलिब्रेशन जो है वो मज़ीद बेहतर और मजबूत होता जा रहा है। अल्लाह ताला हेल्थ फिजियोथेरेपी एसोसिएशन को बहुत कामयाबी अता फरमाए और इसे तमाम जो डिजर्विंग स्टूडेंट्स हैं और प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स हैं उनको बगैर किसी डिफरेंस के सर्व करने की तौफीक देता नज़र नहीं आ रहा है। मैं दोबारा आप सबको मुबारकबाद देना चाहूँगा HPA की 3rd एनिवर्सरी पे। पूरी फिजियो कम्युनिटी को, HPA के मेंबर्स को, HPA के हेड्स को सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 3 साल के अंदर बहुत ज़्यादा वर्क किया जिसकी मैं डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह। तो आप लोग
ज़रूर सुनिएगा। मैं आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करूँगा और एज़ यूजुअल इस साल भी हम इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट लेके आया हूँ। इंशाल्लाह इस बार भी हम अपनी फील्ड के लिए, फिजियोथेरेपी स्टूडेंट के लिए और पेशेंट के लिए बहुत कुछ लाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस बार भी आप लोगों को ये सुनकर खुशी होगी कि मैं इस वक्त 3 मेन प्रोजेक्ट के साथ यहाँ पर लाइव आया हूँ आप लोगों के साथ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वो मेरे प्रोजेक्ट, मेरी टीम की वो कोशिशें आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। तो बिस्मिल्लाह से आगाज़ करता हूँ फिर से। तो मैं आप लोगों के साथ कुछ एक्टिविटीज़ शेयर करना चाहूँगा अपनी टीम्स की जो हमने लास्ट ईयर की थी। स्टार्ट करेंगे एचपी टीम लाहौर से। जो लाहौर रीजन में क्या है कि मैं आप लोगों को ये चीज़ बताना चाहूँगा कि लाहौर रीजन से हमारी टीम के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग मेन पोस्ट पे हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, क्योंकि लाहौर रीजन पाकिस्तान का सबसे बड़ा रीजन एक फिजियोथेरेपी के हवाले से है। और फिजियोथेरेपी फील्ड में लाहौर के अंदर इस वक्त तकरीबन 23 कॉलेजेस बने हुए हैं, वहाँ पर स्टूडेंट फिजियोथेरेपी की डिग्री हासिल कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों के साथ उनकी एक्टिविटीज़ को शेयर करना चाहूँगा जो उन्होंने पिछले साल में की हैं। लाहौर रीजन को आप सबको पता है कि डॉक्टर हलीमा लीड कर रही हैं। डॉक्टर हलीमा, मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन उनका करवाऊँगा। वो जिन्होंने एज ए रीजनल हेड हमें ज्वाइन किया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो एचपी की वाइस प्रेसिडेंट है। वो अपने काम के बिहाव पे उन्होंने माशाल्लाह बहुत तरक्की की। उन्होंने क्या काम किया मैं आप लोगों के साथ ही शेयर करूंगा। उन्होंने वेबिनार्स करवाए पिछले 1 साल के अंदर, प्री मेडिकल कैंप्स करवाए, मुरीद के में भी करवाया, लाहौर में भी करवाया, लाहौर के डिफरेंट एरियाज़ पेरिफेरीज में भी करवाया उन्होंने। उसके अलावा उन्होंने वेलफेयर के काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उसके अलावा आप लोगों को पता है कि लास्ट ईयर हमने इंटर्नशिप प्रोजेक्ट लॉन्च किया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस प्रोजेक्ट को उन्होंने बहुत अच्छे से लीड किया, उनको हमने उसका लीडर बनाया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्राउडली कहूँगा कि मेरी टीम के अंदर डॉक्टर हलीमा ने बहुत अच्छा काम किया। एज ए टीम लीडर उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, जिसकी वजह से वो आज वाइस प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने इंटर्नशिप प्रोजेक्ट को पूरे पाकिस्तान के अंदर स्प्रेड किया, पूरे पाकिस्तान के फिजियोथेरेपी स्टूडेंट की आवाज़ बनी, उनको फ्री इंटर्नशिप दी उन्हीं के सिटी के अंदर। जहाँ पर उनको इंटर्नशिप चाहिए थी हमने वहाँ पर उनको इंटर्नशिप दी पूरे पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा आप लोगों को पता है कि आजकल फिजियोथेरेपी फील्ड के अंदर स्टूडेंट जो हैं उन्होंने एक दूसरी तरफ मूव करना शुरू किया कि वो हिजामा भी सीखें। अच्छी बात है, वो सीखें, ये अच्छी चीज़ है। तो हिजामा वर्कशॉप भी एचपीए ने करवाई है लाहौर के अंदर। उसके बाद मैं फैसलाबाद टीम की तरफ मूव करूँगा, जिसको लीड कर रही है डॉक्टर मलिया। डॉक्टर मलिया ने भी आप लोगों को पता है कि कोरोना के अंदर काफ़ी कंडीशन ऐसी बन गई थी कि कॉलेजेस भी बंद हो गए थे, इवन पूरा पाकिस्तान बंद हो गया था और बच्चों के लिए तालीम हासिल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। तो उन्होंने भी इस चीज़ में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है कि वहाँ पर डॉक्टर अरेंज किए हैं फैसलाबाद के अंदर। उन्होंने भी फ्री वेबिनार्स करवाए हैं, उन्होंने भी वर्कशॉप्स करवाई हैं और मीटिंग वगैरह तो टीम्स की चलती ही रहती हैं। मेडिकल कैंप भी करवाए हैं उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी सारे मेडिकल कैंप करवाए हैं। तो उसके बाद मैं एचपी टीम मुल्तान की तरफ मूव करूँगा। एचपी टीम मुल्तान को लीड कर रहे हैं डॉक्टर तलहा बलोच। उन्होंने पिछले 1 साल के अंदर बहुत ज़्यादा वर्क किया एचपीए के लिए। माशाल्लाह वो मेरे ऐसे समझ लें कि वो राइट हैंड बने हुए हैं इस वक्त। मैं जहाँ भी होता हूँ, जिस भी एक्टिविटी के अंदर एचपीए को कोई भी काम करना हो तो वो मेरे शाना बशाना खड़े होते हैं। उसके अंदर उन्होंने करवाई है, ऑनलाइन क्विज करवाया था बच्चों के लिए, वर्कशॉप करवाई है, मेडिकल कैंप करवाए हैं, फ्री वेबिनार्स वगैरह भी उन्होंने करवाए हैं। उसके बाद मैं एचपी टीम गुजरात की तरफ जाऊंगा, जो तकरीबन 2 से 3 माह उनको हुए बने हुए, लेकिन डॉक्टर सोबिया उसको लीड कर रही है। तो उस एक लड़की ने माशाल्लाह इतना काम किया इन 3 माह के अंदर के पिछले 1 साल वालों को भी उसने क्रॉस कर दिया माशाल्लाह से। उसने भी गरीबों के लिए राशन ड्राइव का एहतमाम किया, वेबिनार्स करवाए, कैंप करवाए। उसके अलावा उन्होंने मीटिंग वगैरह टीम को इंगेज करने के लिए की। उसके बाद एचपी टीम सक्कर की तरफ मूव करेंगे, जिनको लीड कर रही हैं डॉक्टर कमल मीरानी। डॉक्टर कमल मीरानी
बहुत ही एक्टिव मेंबर हैं एचपीए की। माशाल्लाह पिछले 2 साल से एचपीए के साथ मिलकर काम कर रही है। उन्होंने वर्कशॉप भी करवाई है, उन्होंने फ्री फिजियो कैंप भी करवाए हैं, प्लांटेशन ड्राइव भी और वेलफेयर के काम भी किए हैं नीडी पर्सनस के लिए। उसके अलावा हम एचपीए टीम सियालकोट की तरफ मूव करेंगे। एचपीए टीम सियालकोट को लीड कर रहे हैं इस वक्त डॉक्टर मोहम्मद हमजा भट्टी साहब। उन्होंने अपने रीजन के अंदर एचपीए और फिजियोथेरेपी स्टूडेंट को आसानी देने के लिए इंटर्नशिप प्रोजेक्ट वहाँ पर भी स्टार्ट करवाया। वहाँ पर डॉक्टर से बात की, उनकी हेल्प ली। वहाँ पर पिछले 1 साल से वहाँ पर इंटर्नशिप प्रोजेक्ट चल रहा था, लेकिन हमने ये दरमियान में रोक दिया था। वो इस वजह से क्योंकि आप लोगों को पता है कि कोरोना आ गया था। कोरोना की वजह से पूरा पाकिस्तान की कंडीशन थोड़ी लो हो गई थी, जिसकी वजह से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। उन्होंने भी इंटर्नशिप प्रोजेक्ट करवाया, प्लांटेशन करवाई, वेबिनार्स करवाया और गरीबों की हेल्प। जिस तरह माशाल्लाह एचपीए का एक शुरू से ये अहम रहा है कि जो हर पदर दूसरों की मदद करनी है, तो उन्होंने भी इस पर वर्क किया। उसके अलावा जी एचपीए टीम एबटाबाद को लीड कर रही है इस वक्त डॉक्टर मुबीन शहजादी। डॉक्टर मुबीन शहजादी ने हमें तकरीबन 2 से 3 मंथ हुए उन्होंने हमें ज्वाइन किया था। न्यू टीम बनी है। उन्होंने एचपीए के प्लेटफार्म से एक कैंप करवाया, फ्री फिजियोथेरेपी एंड मेडिकल कैंप अपने एबटाबाद रीजन के अंदर करवाया था। उसके बाद आ जाती है एचपीए टीम बहावलपुर। ये टीम भी हमारी न्यू बनी है, इसको डॉक्टर फातिमा खान लीड कर रही हैं। तो उन्होंने भी एक फ्री फिजियोथेरेपी एंड मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज किया था एचपीए प्लेटफार्म पे। उसके बाद हमारी टीम आ जाती है हाफिजाबाद टीम, जिसको डॉक्टर मोहम्मद शिराज लीड कर रहे हैं। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ की, जिसके अंदर फ्री वेबिनार्स, वर्कशॉप करवाई 1122 पे, जो कि बेसिक नीड है फिजियोथेरेपी स्टूडेंट हों या कोई भी मेडिकल फील्ड रिलेटेड स्टूडेंट हो सबकी। उन्होंने राशन ड्राइव करवाई, फ्री फिजियो कैंप करवाए, प्लांटेशन करवाई, ऑनलाइन मीटिंग वगैरह होती रही उनकी, और फिजियोथेरेपी अवेयरनेस एक्टिविटी करवाई वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे पे। उसके अलावा जी हमारे पास टीम आ जाती है मंडी बहाउद्दीन टीम। मंडी बहाउद्दीन टीम को लीड कर रहे हैं डॉक्टर समीर रहमान, जो माशाल्लाह काफ़ी एक्टिव हैं। वो तो पिछले 3 साल से हमारे साथ काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन्होंने इस पे वर्क किया, उन्होंने भी वर्कशॉप करवाई मंडी बहाउद्दीन में, उन्होंने फ्री फिजियोथेरेपी कैंप करवाए। उसके बाद हमारी टीम गुजरात आ जाती है। गुजरात को भी डॉक्टर समीर रहमान लीड कर रहे हैं, वहाँ पर भी उन्होंने फ्री फिजियोथेरेपी कैंप करवाया, वर्कशॉप करवाई। तो वो भी उन्होंने भी बहुत ज़्यादा फील्ड के लिए सर्व किया है। इसके अलावा मैं आप लोगों के साथ अब जो चीज़ शेयर करने जा रहा हूँ वो हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त मैं इस स्टेज पे बैठा हुआ हूँ कि मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि हमने एचपीए के मेंबर्स ने अपनी फील्ड के लिए बहुत कुछ किया है। और इस चीज़ का प्रूफ अगर कोई कहता है ना कि आप लोगों को पता है कि हर चीज़ हर जगह पे लोग होते हैं जो बातें करते हैं, लेकिन हमें इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं देना चाहिए। मैं तो अपने हेड्स वगैरह में ये चीज़ कहता रहता हूँ कि आप लोग अपनी एक्टिविटीज़ पे फोकस करें, अपने एम्स पे फोकस करें, लोगों पे फोकस ना करें। लोगों की बातें उनका काम है बातें करना। उसके अलावा मैं इस वक्त थर्ड एनिवर्सरी पे आप लोगों के साथ लाइव हूँ कुछ प्रोजेक्ट के साथ। वो प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं, उम्मीद है आप लोग को सुन के बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि एचपीए ने हर साल की तरह इस साल भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट लॉन्च करने की कोशिश की और अपने फील्ड के लिए सर्व करने की कोशिश की। इससे पहले मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा कि आजकल आप लोगों को पता है कि माशाल्लाह केपी के फिजियो कम्युनिटी ने केपी के अंदर प्रोटेस्ट करके एक तारीख रकम कर दी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने 5 दिन वहाँ पर प्रोटेस्ट किया केपी असेंबली के बाहर, जिसका फल उनको मिल गया है। रेजोल्यूशन पास हो गया केपी असेंबली में कि उनको पेड हाउस जॉब दी जाएंगी। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें भी इस चीज़ से नवाजेगा और इंशाल्लाह हम भी एक दिन कामयाब हो जाएंगे। कोशिश हमारी यही है, हमने शुरू से लेके आज तक अपनी फील्ड और काउंसिल बनने के लिए जितना काम किया है, मैं कहता हूँ कि आज तक किसी ने नहीं किया होगा।
हमने लास्ट ईयर प्रोटेस्ट किए थे, पूरे पाकिस्तान के अंदर प्रोटेस्ट हुए थे, HPA सबसे आगे रही थी। इंशाल्लाह इस बार भी मैं आप लोगों को कहता हूँ कि इस बार भी ही हम प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, तो आप लोगों ने हमारा साथ देना है। इस पर आप सब ने घरों से बाहर निकलना है अपने फील्ड के लिए, अपने बेनिफिट के लिए। आप लोग मेरे लिए नहीं निकलेंगे, आप लोग किसी और के लिए नहीं निकलेंगे, अपने लिए निकलेंगे। आप लोगों को पेड हाउस जॉब दी जाएंगी इंशाल्लाह। इस बार गवर्नमेंट हमारे मुतालबात ज़रूर पूरे करेगी। इस बार हम पूरी तैयारी के साथ निकलेंगे इंशाल्लाह। मैं दूसरे सीनियर ग्रेजुएट्स के साथ और अपने एसोसिएशंस के कलीग्स के साथ बात चल रही है, तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा आप लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्म किया जाएगा कि किस डेट को हम इसके लिए निकलते हैं, तो आप लोगों ने हमारा साथ देना है। अब चलते हैं हम अपने प्रोजेक्ट की तरफ। प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं, कौन लीड करेगा, कब तक होंगे, जो पहले प्रोजेक्ट चल रहे थे वो चल रहे हैं, नहीं चल रहे, उनका क्या फ्यूचर है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। लास्ट ईयर हमने इंटर्नशिप प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, पूरा साल चलता रहा है। एंड पे कोरोना की वजह से हमें वो स्टॉप करना पड़ा है, आप लोगों को पता है। इंशाल्लाह वो हम बहुत जल्द दोबारा स्टार्ट करवाएंगे पूरे पाकिस्तान के अंदर। उसके लिए मैं अपने सीनियर डॉक्टर्स का बहुत मशकूर हूँ, जिन्होंने हमें ये मौका दिया, जिन्होंने हमारी हेल्प की इस चीज़ में कि हम अपने फिजियोथेरेपी स्टूडेंट को फ्री इंटर्नशिप दे सकें। अब उनको पता है कि इतने आजकल जो महंगाई का दौर है, तो मेरे ख्याल में बच्चों के पेरेंट्स जो है वो फीस दे के पूरे हो जाते हैं। तो हम नहीं चाहते थे कि वो इंटर्नशिप भी पेड का मतलब ये है कि वो पे करके करें, क्योंकि आप लोगों को पता है कि पेड हाउस जॉब तो वैसे नहीं मिलती, लेकिन ये होता था कि बच्चों से भी पैसे लिए जाते थे इंटर्नशिप के। तो वो चीज़ हमने ख़त्म किया। अपने फिजियोथेरेपी सीनियर से बात की इस बारे में, तो उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। मैं उनका दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ। उनको भी HPA की 3rd एनिवर्सरी पे कंग्रेचुलेशंस कहूँगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह वो आगे भी हमारे साथ चलते रहेंगे। अब मैं अपने अनाउंसमेंट की तरफ चलता हूँ कि वो अनाउंसमेंट कौन कौन सी हैं, क्योंकि आप लोग वेट कर रहे होंगे। काफ़ी अर्से से ये बात चल रही है कि इंशाल्लाह HPA की 3rd एनिवर्सरी पे न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इस चीज़ की मुबारकबाद दूँगा कि HPA गवर्नमेंट लेवल पे एक रजिस्टर्ड इदारे के साथ लिंक करके इस वक्त रजिस्टर हो चुकी है। रजिस्टर होने का मतलब ये है कि हम अब पहले तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर वर्क कर रहे थे, हम अब एक लीगल वे में मज़ीद आगे मूव करेंगे। मैं आप लोगों के साथ रजिस्ट्रेशन नंबर भी उसका शेयर करूंगा इंशाल्लाह। रजिस्ट्रेशन नंबर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और उस इदारे का नेम भी आप लोगों को बताऊंगा कि किन के साथ हमने लिंक किया था, किन से बात की थी, कहाँ पर हमें रजिस्ट्रेशन नंबर अवेल हुआ है। हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर सोसाइटी का DSW पंजाब 81/1622 ये हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है। इंशाल्लाह हम अपनी आगे वाली फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ पे जो आप लोगों को सर्टिफिकेट देंगे, वहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन नंबर हमारा मेंशन होगा। हम आप लोगों के लिए जितना ज़्यादा हमारे से हो सकता है हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को बेनिफिट्स दें। अल्हम्दुलिल्लाह RDSP एक रजिस्टर्ड गवर्नमेंट लेवल का इदारा है। जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था उनको गवर्नमेंट ऐसे प्रोजेक्ट देती है जिनसे उन लोगों की हेल्प की जा सकती है, उन लोगों के साथ लिंक किया जा सकता है जिनकी आवाज़ कोई नहीं होता सुनने वाला। विलेज एरियाज़, दूर दराज के एरियाज़, ऐसे एरियाज़ जहाँ पर कुछ जाता ही नहीं है, जहाँ पर लोगों को ज़रूरत है इस चीज़ की। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आप कुछ अर्से बाद ये भी सुनेंगे कि HPA को प्रोजेक्ट मिलेंगे गवर्नमेंट लेवल पे, जिनको हम लीड करेंगे, और उसके भी जितने भी मेरी टीम्स हैं मैं उनको उसके लिए पे किए जाएंगे। इस बार हम पे करेंगे इंशाल्लाह। मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर किसी अपने बेनिफिट के मेरे साथ खड़े रहे हो अब तक। अल्हम्दुलिल्लाह हमने मिल के बहुत ज़्यादा काम किया।
अब इंशाल्लाह वो वक्त जाने वाला है कि अब फरीक किसी को काम नहीं करना पड़ेगा। इंशाल्लाह हम कुछ अर्से तक जैसे ही हमें प्रोजेक्ट मिलेंगे उन प्रोजेक्ट के ऊपर हम काम करेंगे और उस प्रोजेक्ट के लिए आप लोगों को पे किया जाएगा। जो उस प्रोजेक्ट को लीड करेंगे, लीडिंग टीम होंगी जो उनके लिए काम करेंगे, उस पर उनको पे किया जाएगा। बहुत बहुत मुबारकबाद सबको कि HPA गवर्नमेंट लेवल पे इस वक्त रजिस्टर्ड हो गई है। गवर्नमेंट लेवल पे हम वर्क करेंगे, ऑफिशियली वर्क करेंगे, RDSP के साथ मिल के वर्क करेंगे इंशाल्लाह। उसके अलावा एक और प्रोजेक्ट था HPA वेलफेयर प्रोजेक्ट। इस साल हम पहले भी वेलफेयर की एक्टिविटीज़ करते थे, लेकिन इस साल हम इसको अलग तरीके से अनाउंस करने वाले हैं। वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह कि किन के साथ हम मिल के चल रहे हैं और कैसे चलना है। हमारे पास एक डॉक्टर्स थे, डॉक्टर रिजवाना SD फार्मासिस्ट है लाहौर की। उन्होंने हमारे साथ कांटेक्ट किया कि वो हमारे साथ काम करना चाहती हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस वक्त HPA अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की बड़ी सोसाइटीज़ में शुमार होती है। हमारे पेज के फॉलोअर्स 10 के प्लस हो चुके हैं। लोग देखते हैं, लोगों को इस चीज़ की ख्वाहिश होती है कि HPA के साथ मिलकर वर्क करें। पहले इस चीज़ को हम खुद पर्सनली लेके चलते थे, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हम सब मिल के मज़ीद जितना ज़्यादा हो सकता है लोगों के लिए करें, गरीब लोगों के लिए करें। डॉक्टर रिजवाना SD फार्मासिस्ट है लाहौर की। उनकी अपनी सोसाइटी है रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न क्लब, जो कि वेलफेयर के काम कर रही है। माशाल्लाह एक बहुत बड़ी सोसाइटी है, पूरे पाकिस्तान लेवल पे काम कर रही है। तो उन्होंने हमारे साथ काम करने की ख्वाहिश जाहिर की। डॉक्टर हनीमा से कॉन्टैक्ट किया, डॉक्टर हनीमा ने ये चीज़ अपनी टीम के सामने रखी। हमने मिल के इस चीज़ को फॉलो किया, इस पर काम भी किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज ये चीज़ अनाउंस करूँगा कि हम रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न क्लब के साथ मिल के काम करेंगे इंशाल्लाह। हमारा MOU साइन, उनसे सारी बात सारा कुछ हो गया है। तो अब पूरे पाकिस्तान के अंदर हम वेलफेयर प्रोजेक्ट को एक अलग वे में लेके चलेंगे। मैं अपनी टीम से ये कहूँगा कि आप लोगों ने इस बार भी पहले की तरह बहुत एक्टिव रहना है, अपनी एक्टिविटी शो करवानी है, लोगों को पता चले कि HPA काम कर रही है, क्योंकि इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस प्रोजेक्ट पे कैसे काम किया जाएगा, हम पूरे पाकिस्तान के अंदर जो HPA की टीम्स हैं उनको साथ लेके चलेंगे इंशाल्लाह। उसके अलावा भी हम वेलफेयर प्रोजेक्ट के लिए अलग टीम्स बनाएंगे। उन टीम्स का ये जो वेलफेयर प्रोजेक्ट है, आप लोगों को मैं ये बताता चलूँ कि जो HPA के अंदर प्रोजेक्ट आते थे उनको सिर्फ और सिर्फ फिजियोथेरेपी स्टूडेंट ही लीड करते थे, क्योंकि फिजियोथेरेपी स्टूडेंट ही होते थे HPA के अंदर। अब इस वेलफेयर प्रोजेक्ट में हम पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट ले रहे हैं। वो लोग ले रहे हैं जो HPA के लिए काम करेंगे, फील्ड के लिए काम करेंगे, वेलफेयर प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, लोगों के लिए काम करेंगे, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। इसके लिए हम टीम बना रहे हैं। जो लोग सुन रहे हैं इस वक्त, भले वो फिजियोथेरेपी स्टूडेंट हैं, किसी और मेडिकल से रिलेटेड हैं, नॉन मेडिकल हैं, आप सब लोग हमें इस प्रोजेक्ट वेलफेयर प्रोजेक्ट के लिए हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मैं इस चीज़ पे डॉक्टर रिजवाना SD का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो पहले माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा वर्क कर रही थी, ड्राइव्स वगैरह करवाती हैं, लोगों को फ़ायदा देती हैं। तो उन्होंने हमारे साथ कांटेक्ट किया, लिंक करने की कोशिश की। अच्छी चीज़ को हम फॉलो करते हैं, अच्छी चीज़ को लीड भी करते हैं। तो आप लोगों को मैं ये चीज़, इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म करूँगा कि आप लोगों ने जहाँ जहाँ भी नीडिंग फैमिलीज़ होंगी, नीडी फैमिलीज़, वो फैमिलीज़ मतलब जिनका आप लोगों को पता है कि वैसे भी पाकिस्तान के अंदर कोरोना की वजह से हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। अल्लाह इस वबा से हमें बचाए, सबको बचाए। तो इसके लिए हम प्रोजेक्ट लॉन्च करने लगे थे
तो हम इंशाल्लाह मिल के काम करेंगे इस पे, तो लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ में हेल्प करेंगे। उसके अलावा मैं तीसरा प्रोजेक्ट जो आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा वो हमारा है HPA पेशेंट प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में हमने क्या करना है, ये प्रोजेक्ट किस तरह चलेगा, कौन चलाएगा, कौन लीडर होगा, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी। HPA पेशेंट प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट है इसके अंदर हम क्या लेके आ रहे हैं। पहले पेशेंट को हम पहले भी करते हैं, जो नीडी पेशेंट होते हैं उनको जितना हो सकता है हम उनको एच देते हैं इस चीज़ ताकि वो कम से कम पेशेंट अपने ट्रीटमेंट करवा सके। लेकिन इस बार हमने कुछ अलग सोचा। किस तरह, अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा HPA पेशेंट प्रोजेक्ट का क्या मतलब है। इसके लिए भी मैं डॉक्टर अलीमा को मुबारकबाद दूंगा कि उसने और उसकी टीम ने मिल के इस पे बहुत ज़्यादा काम किया है। अब इंशाल्लाह आज के बाद हम इसके ऊपर प्रॉपर वर्किंग स्टार्ट करेंगे। मतलब कहने का ये है कि हम पेशेंट को लेके चलेंगे। अब जो हमारा बैकग्राउंड वर्क था वो हमने कंप्लीट कर लिया है, अब हम ऑफिशियली इसको लेके चलेंगे। किस तरह, पेशेंट प्रोजेक्ट का क्या मतलब है, वो पेशेंट जो बहुत ज़्यादा नीडी है, जो सिर्फ और सिर्फ इतना आदमी करते हैं कि घर का खर्चा चला सकते हैं, जो मेडिसिन जो डॉक्टर की फी नहीं दे सकते, नहीं पे कर सकते, ये प्रोजेक्ट उनके लिए है, उन लोगों के लिए है जो परेशान है। कोरोना ने वैसे ही सबकी कमर तोड़ के रख दी है, अल्लाह इस वबा से बचाए। और इस प्रोजेक्ट के अंदर हम ना सिर्फ इस बार अपने फिजियोथेरेपिस्ट को साथ लेके चलेंगे, बल्कि जितने भी फिजिशियंस, ऑर्थोपेडिक, न्यूरोलॉजिस्ट, जितने भी MBBS रिलेटेड डॉक्टर्स हैं, हम उनको भी साथ लेके चलेंगे। और इस पे हमने पिछले 2 से 3 हफ्ते के अंदर काफ़ी वर्क किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको अचीव करने में कामयाब रहे हैं। पहले तो फिजियोथेरेपी डॉक्टर्स जो हमारे सीनियर्स थे वो हमें सपोर्ट करते थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह MBBS के डॉक्टर्स, फिजिशियन, ऑर्थोपेडिक, न्यूरोलॉजिस्ट सारे हमें इस चीज़ के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। अब हम उनको भी साथ लेके चलेंगे। अब इस चीज़ का क्या मतलब है कि किस तरह वो हमें एज देंगे और हम उनको किस तरह साथ लेके चलेंगे। तो जैसे कि आप सबको पता है कि HPA के 10 के फॉलोअर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम पहले भी अपने फिजियोथेरेपी जो हमारे सीनियर्स थे, डॉक्टर्स थे, जिन्होंने हमें लास्ट इंटर्नशिप प्रोजेक्ट में हमें ज्वाइन भी किया था, हमारी काफ़ी हेल्प की है, अल्हम्दुलिल्लाह वो सक्सेसफुल रहा है। मैं उसके लिए मुबारकबाद दूंगा पूरी टीम को। और दूसरा ये कि इसी तरह फिजियोथेरेपिस्ट की तरह ही MBBS के डॉक्टर ने भी हमें अप्रिशिएट किया इस चीज़ पे कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हो, ह्यूमैनिटी को सर्व कर रहे हो। तो अल्लाह ताला आप लोगों को इस चीज़ का अजर दे। और हमने काफ़ी पूरे पाकिस्तान के अंदर काफ़ी सिटीज़ कवर कर ली हैं इस चीज़ में। पूरे हमने काफ़ी MBBS डॉक्टर से बात की है। हम पेशेंट, हमारे पास जो पेशेंट आएगा, हमारे पेज पे वो कांटेक्ट करे, किसी हमारी टीम के मेंबर से कांटेक्ट करे, या कोई और नॉन मेडिकल को कोई बंदा हो जिसके साथ वो कांटेक्ट करे पेशेंट, तो आप लोग हमें कांटेक्ट करें, हमारे पेज पे हमें कांटेक्ट करें। हम आप लोगों को वो एज देंगे कि आप लोग उसके अंदर मिनिमम फ़ी के अंदर आप लोग इलाज करवा सकेंगे। अब मिनिमम फ़ी कितनी होगी? मिनिमम फ़ी ये होगी कि आप लोग, अल्लाह ना करे किसी को इस तरह की कोई बीमारी हो, आप लोगों को कोई भी मसला होता है, कोई भी बीमारी होती है, तो आप लोगों ने हमारे से कांटेक्ट करना है। हम उस बीमारी का इलाज ज़्यादा से ज़्यादा, भले वो जितना भी एक अच्छा डॉक्टर हो उसकी फ़ी 1500 हो, 2000 हो, जितनी भी फीस हो, वो हमारे पेशेंट को 200 से 300 के दरमियान की फ़ी में चेक करेगा। 200 से 300 तक वो चेक करेगा। हमने उनसे बात की इस चीज़ पे, वो एग्री हो गए, उन्होंने हमें सपोर्ट भी किया। ये चीज़ उन पेशेंट के लिए है जो डिज़र्विंग है, जो गुर्बत की वजह से अपना इलाज नहीं करवा सकते। हम उनको ये सारी फैसिलिटीज़ देंगे कि वो मिनिमम फ़ी 200 to 300 के अंदर ही अपने प्रॉपर ट्रीटमेंट ले सकें। इंशाल्लाह हम इस पे
आज मैं ये लॉन्च कर रहा हूँ। हमारा बैकग्राउंड वर्क कंप्लीट है अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम इस पे इंशाल्लाह कल या परसों से वर्किंग स्टार्ट कर देंगे। मैं सब लोगों को, जितने भी व्यूवर्स हैं, जितने भी सुनने वाले बैठे हुए हैं, सब लोगों को ये चीज़ कहूँगा कि आप लोग पेशेंट ढूंढें, जितने जो डिज़र्विंग है हमें बताएं, हम इंशाल्लाह उसको ट्रीट करवाएंगे अपने फिजियोथेरेपिस्ट से, MBBS डॉक्टर से, जितने भी होंगे। जिस चीज़ का भी पेशेंट हो, कोई भी डिजीज़ हो, आप लोग हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये 3 हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे हमने इस साल वर्क करना है। इसका मतलब ये नहीं कि हम जो लास्ट ईयर हमने प्रोजेक्ट लॉन्च किए थे वो हम छोड़ देंगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। हमारी एक्टिविटीज़ वैसी की वैसी चलती रहेंगी, क्योंकि प्राउडली आई एम सेइंग कि मेरे पास वो लोग हैं जो दिल से काम करते हैं HPA के लिए, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी और अपने बेनिफिट के। वो लोग काम करते हैं HPA के लिए, अपने फील्ड के लिए, पेशेंट के लिए, गरीब लोगों के लिए। क्योंकि आप लोगों को पता है कि HPA के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ही यही है। एक तो हमने अपने सारे फिजियोथेरेपिस्ट को सेम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है, उसके अलावा हमने वेलफेयर एक्टिविटीज़ करवानी है, लाइव कैंपिंग करवानी है, और फ्री सेमिनार वगैरह भी करवाने हैं। इस तरह के हमने फ्री एक्टिविटीज़ करवानी है, और वो स्टेप लेने हैं जिससे गरीब लोगों को फ़ायदा हो सके। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3 साल से इसी चीज़ पे वर्क कर रहा हूँ कि ह्यूमैनिटी को जितना ज़्यादा हो सके सर्व करना है। भले वो कोई भी चीज़, कहीं का भी लोग हो, कहीं के भी रहने वाले हो, हमें इस चीज़ से कोई परेशान नहीं है। पूरे पाकिस्तान के अंदर किसी भी सिटी का कोई भी पेशेंट हो, कोई भी, किसी को कोई भी मसला हो, आप लोग हमारे से ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। मैं दोबारा आप लोगों को बताऊंगा कि इस साल के लॉन्च होने वाले हमारे प्रोजेक्ट, रजिस्ट्रेशन अल्हम्दुलिल्लाह हमने करवा दी। इंशाल्लाह इससे भी आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। हम इस RDSP से मज़ीद प्रोजेक्ट भी पकड़ेंगे, इंशाल्लाह हमें मिलेंगे, हम उन पर भी वर्क करेंगे। वो भी प्रोजेक्ट जो हमें जब मिलेंगे तो मैं आप लोगों के साथ लाइव ज़रूर आऊँगा, आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। उसके अलावा वेलफेयर प्रोजेक्ट पे हम काम करेंगे। उसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया है कि पेशेंट प्रोजेक्ट पे काम करेंगे इंशाल्लाह। तो ये आज के हमारे प्रोजेक्ट से आप लोगों के साथ लाइव आने का मकसद मेरा यही था कि मैं आप लोगों को खुद इन्फॉर्म कर सकूँ इस चीज़ के बारे में। अपने सारी टीम्स का शुक्रिया अदा करता हूँ, सारे हेड्स का शुक्रिया अदा करता हूँ जो अपने टीम के मेंबर्स को इंगेज करके 12 चल रहे हैं, मेरे साथ शाना बशाना कर रहे हैं। वंस अगेन HPA 30th एनिवर्सरी पे आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे न्यू प्रोजेक्ट के साथ।